अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोमवार को भी मुजफ्फरनगर में मिले 64 नए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1003 पर। नगर में कोविड नियंत्रण व संचारी रोग नियंत्रण माह के तहत नगर में सफाई व्यवस्था को लेकर पालिका अधिकारियों ने सफाई नायकों के साथ किया बैठक का आयोजन। रविवार के बाद सोमवार को भी मुजफ्फरनगर पुलिस ने बिना मास्क घूमने वाले लोगों के जमकर काटे चालान। सोमवार को मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने विगत 13 सितंबर को क्षेत्र के बसीकला मार्ग पर हुई लूट का खुलासा करते हुए 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सोमवार को मुजफ्फरनगर में कश्यप निषाद संगठन कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों पचेंडा में समाज के लोगों के साथ दबंगों द्वारा की गई मारपीट पर रोष जाहिर करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर कचहरी परिसर में किया धरना प्रदर्शन। सोमवार को मुजफ्फरनगर के आदर्श कॉलोनी लिंक रोड पर क्षेत्रवासियों ने शहीद आजम भगत सिंह के 114वें जन्मदिवस पर किया हलवे का वितरण। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को जनपद में 117 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सोमवार को जनपद में मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी कम रही। हालांकि शनिवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे नोडल अधिकारी श्री इंद्रमणि त्रिपाठी ने पूरे जनपद में कोरोना संक्रमण को लेकर कई बिंदुओं पर जिला प्रशासन को आवश्यक सुधार कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते शनिवार से ही जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण को लेकर पहले की अपेक्षा थोड़ा एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इसके अलावा नगर पालिका ने भी पूरे नगर के सफाई नायकों को अपने अपने क्षेत्र में सैनिटाइजेशन व फॉगिंग कराने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिस कारण उम्मीद है कि अब जनपद में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रूप से रोकथाम में काफी मदद मिलेगी। सोमवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को 2991 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर जनपद के 5 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही सोमवार को भी जनपद के 48 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 64 लोगों में प्रेमपुरी 1, नॉर्थ सिविल लाइन 2, साउथ सिविल लाइन 3, पटेल नगर 3, दिनकरपुर 1, पुलिस लाइन 4, कलेक्ट्रेट 1, बचन सिंह कॉलोनी 1, इंदिरा कॉलोनी 1, शिवनगर 1, रामलीला टिल्ला 2, किदवई नगर 1, आनंदपुरी 1, मुजफ्फरनगर 1, सीएमओ ऑफिस 1, जबरपुर 1, समास नगर 1, मोरना 1, चोरावारा 2, अलीपुरा 1, किशनपुर 2, दौलतपुर 1, सीएससी जानसठ 1, आलमपुर 1, कवाल जेल 1, मीरापुर खुर्द 1, खुजेड़ा 1, सूजड़ू 1, गांधीनगर 1, वहलना चौक 1, सिकंदरपुर 1, रधेड़ूकला 1, मलीरा 1, पलडी 1, शाहपुर 2, नया गांव 1, बुढ़ाना बस स्टैंड 3, एमएमसी घासीपुरा 1, दुर्गापुरी खतौली 1, होली चौक खतौली 1, हाजीपुरा खतौली 1, मुजफ्फरनगर मेडिकल 3, नवोदय विद्यालय बगरा 2, मुकंदपुर 1 तथा बगरा से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा सोमवार को भी जनपद के 109 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 1003 है। सोमवार को मुजफ्फरनगर स्थित नगर पालिका सभागार में पालिका अधिकारियों द्वारा पूरे नगर के सफाई के साथ नगर में कोरोना नियंत्रण व 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले संचारी रोग माह को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान पालिका अधिकारी श्री गोपाल त्यागी ने सभी सफाई नायकों को बताया कि जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा नगर पालिका विभाग को निर्देशित किया गया है कि पूरे नगरीय क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उसके घर व उसके आसपास के घरों में तुरंत सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराई जाए तथा 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले संचारी रोग माह के तहत पूरे नगर के नाले तथा नालियों की सफाई व फॉगिंग तथा एंटी लार्वा का छिड़काव अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए, ताकि मौसम जनित संचारी रोगों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ ही सभी सफाई निरीक्षक इस कार्य की रिपोर्ट प्रतिदिन नगर पालिका कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि इस कार्य की समीक्षा की जा सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री गोपाल त्यागी ने बताया। आज हमने नगर क्षेत्र के सभी सफाई नायकों की बैठक बुलाई। इन्हें बताया कि जो कोविड-19 के प्रभारी आए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में
एक तो सैनिटाइजेशन पे जोर दिया गया है। हमने इनको समझाया है कि हम इनको लिस्ट देंगे सैनिटाइजेशन की, जहाँ से पॉजिटिव केस निकला है उसके यहाँ पर अगले दिन सुबह ही सैनिटाइज हो जाना चाहिए वो घर और उसके आसपास के घर हो जाने चाहिए। उसके अलावा 1 अक्टूबर से संचारी रोग का माह चल रहा है, उसके बारे में नाले नालियों की सफाई, उनमें एंटी लार्वा का स्प्रे और फॉगिंग के बारे में और उसकी रिपोर्ट यहाँ पे प्रतिदिन इनको उपलब्ध करानी है। इसमें हमारे सफाई निरीक्षक के माध्यम से रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे और सफाई निरीक्षकों द्वारा भी मॉनिटरिंग कराई जाएगी। विगत दिनों जनपद के नोडल अधिकारी श्री इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा बाजारों में बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान कर जुर्माना वसूलने के निर्देश देने के बाद रविवार से ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने पूरे जनपद में बिना मास्क घूमने वाले लोगों को चिन्हित कर चालान करने का अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत रविवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने पूरे जनपद में 1216 लोगों के चालान काटते हुए कुल 1,43,450 रुपए का समन शुल्क वसूला था। जनपद पुलिस द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने नगर के कोर्ट रोड पर चेकिंग अभियान चलाते हुए बिना मास्क घूमने वाले लोगों के जमकर चालान काटे। पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही से बिना मास्क घूमने वाले लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी रही तथा लोग अपना मुंह ढककर सड़कों पर नजर बचाकर निकलते दिखाई पड़े। पुलिस वालों को देख के क्यों मास्क लगाते हो आप? नहीं, मास्क क्यों लगाते हो तुम? जेब में आप मास्क ले रहे और मास्क लगा रहे, मतलब अपने जीवन से ही तो खिलवाड़ कर रहे हैं आप। नहीं, बात ये नहीं। इस अभियान के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी क्राइम श्री दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया, ये शासन के आदेशानुसार और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश से सिटी सर्किल के तीनों सर्किलों में करीब बिना मास्क के 551 चालान काटे गए हैं और लगभग 64,000 रुपये जुर्माना से वसूला गया। कब तक सर ये अभियान जारी रहेगा? अब ये अभियान तो पहले भी चल रहा था और ये लगातार चलता रहेगा। सोमवार को मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने विगत 13 सितंबर को क्षेत्र के बसीकला मार्ग पर हुई एक लूट की घटना का खुलासा करते हुए इस घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके कब्जे से लूटे गए रुपयों में से 2200 रुपये, पीड़ित का आधार कार्ड, 4 तमंचे व कारतूस तथा 2.5 किलो तांबे का तार व 32 मीटर कॉपर का केबल बरामद किया है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि विगत 13 सितंबर को कुछ अज्ञात बदमाशों ने शाहपुर क्षेत्र के बसीकला मार्ग पर एक व्यक्ति को तमंचे से आतंकित कर 4200 रुपये व उसका आधार कार्ड लूट लिया था। पुलिस तभी से इस मामले के खुलासे हेतु प्रयासरत थी। सोमवार को शाहपुर पुलिस ने एक सूचना के आधार पर इस लूट में शामिल 4 बदमाशों को क्षेत्र के कमला देवी इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा जब इन लोगों को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना में शामिल होने की बात स्वीकारी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया, जिस घटना का वर्णन आप हम कर रहे हैं 13/9/2020 की घटना है। 13/9 को बसई कला रास्ते पर एक व्यक्ति से 4200 रुपये उसका आधार कार्ड कंप्यूटर तमंचा लगा कर बदमाश छीन लिया था। क्योंकि ये हमारे लिए चैलेंज था तो इसमें एसओ साहब ने अपनी टीम गठित की और टीम को मुख्य सूचना मिली कि आज ये 4 बदमाश जो हैं इंटर कॉलेज के पास खड़े हैं, कमला इंटर कॉलेज के पास खड़े हैं। पुलिस ने जाकर के इनको गिरफ्तार किया। इनसे जब बाहर के इनसे ज्ञानता से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया घटना के इकबाल के इन्होंने और घटना में लूटा का आधार कार्ड, नकदी, तमंचे बरामद हुए और एक कॉपर का तार बरामद हुए। इनसे इन चारों के नाम हैं तैयब है, काशी, अंकुर, कपिल। चारों ही लड़के बसीकला के हैं, नए लड़के हैं। भी
किसी गैंग से थे सर या नहीं, गैंग से नहीं है। अभी घटना इन्होंने, इनका कहना है पहले किया, लेकिन फिर भी हम इनकी घटनाएं और कहीं घटना तो नहीं की है, इस जानकारी कर रहे हैं। आपराधिक इतिहास जानकारी कर रहे हैं, इनकी की जा रही है। इनकी मुकदमा लिख कर इनको जेल भेजा जा रहा है। कितनी घटनाओं को कबूल है? अभी इन्होंने एक घटना है, 2 घटनाएं कबूल स्वीकार की। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार को मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर में कश्यप निषाद संगठन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों मुजफ्फरनगर के पचैंडा गांव में दबंगों द्वारा कश्यप समाज के लोगों के साथ की गई मारपीट व उसके बाद कश्यप समाज के परिवारों द्वारा गांव से पलायन की घटना पर कड़ा रोष जताते हुए इस घटना के आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि लगभग 18 दिनों पूर्व मुजफ्फरनगर के पचैंडा कला गांव में एक दबंग व्यक्ति द्वारा कश्यप समाज की एक युवती के साथ दुराचार का प्रयास किया गया था, जिसका विरोध करने पर गांव के दबंगों ने कश्यप समाज के कई लोगों की बेरहमी से पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी, जिस कारण दबंगों से डरा सहमा परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर हो गया तथा आज 18 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के ही गांव लोहड़ा में भी कुछ दबंगों ने गांव के कश्यप समाज के लोगों के साथ जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट की तथा पुलिस ने इस मामले में आरोपियों का पक्ष लेते हुए पीड़ित लोगों पर ही क्रॉस केस दर्ज कर दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम कुमार एडवोकेट ने बताया। कश्यप समाज पर हो रहे अत्याचारों को लेकर के गांव पचैंडा कला में दबंग 50 साल के व्यक्ति ने 18 साल की कश्यप बेटी के साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास किया। अगर उन्होंने उसका विरोध किया तो पूरे परिवार को
इतनी गंभीर चोटों से पिटाई की है कि वो डर के मारे गांव से पलायन हो गया। और प्रशासन ने भी पिछले 18 दिन में आज तक उस पलायन हुए परिवार की कोई सुध नहीं ली कि वो कहाँ दर दर भटक रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ रह रहा है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अब हम ये मांग करना चाहते हैं कि दर्जनों घटनाएं हैं जिनमें अब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, उनमें कार्रवाई हो। प्रचंड की घटना में दर्जनों मुलजिम अभी फरार चल रहे हैं, वो जेल जाएं और इनको शहर में रहने के लिए प्रचंड कलर के लोगों को मकान हो। और लोहड्डे गांव में जो दर्दनाक घटना हुई है उनमें भी जो क्रॉस केस पुलिस ने करा वो क्रॉस केस वापस ले लोहड्डे गांव का। लोहड्डे का क्या मामला है? वहाँ भी दबंग लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में पुलिस को पैसा दे करके उनकी ज़मीन पर कब्जा कराने का प्रयास किया है। उन्होंने विरोध किया तो उनकी बहुत बेरहमी से मारपीट की और जातिवादी पक्षपात करके वहाँ एसओ ने उन पर उल्टा ही क्रॉस केस मुकदमा कर दिया। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ अगर कार्रवाई नहीं होती तो एक हफ्ते बाद यहाँ पर इतने लोग नहीं, यहाँ हजारों से हजारों संख्या में शासन की नाक में दम करके व्यवस्था खराब कर देंगे। अधिकारियों को भगा देंगे उठा के जबरदस्ती कुर्सी से, जैसे राजस्थान में हो रहा है। इसी तरह यहाँ से अधिकारी ऐसे हो जाएगा। अब बहुत अत्याचार अब नहीं सहेंगे, बहुत हो गया है। क्योंकि जिन लोगों के सांसद मंत्री बन जाते हैं उनको लाइसेंस मिल जाता है गुंडागर्दी करने का। अधिकारी भी उनकी बहू बनी रहती है, कुछ नहीं बोलते उनके सामने की फलानी जाति का है, चुपचाप ढुलमुल रवैया हो जाता है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में आदर्श कॉलोनी क्षेत्र के लोगों ने आदर्श कॉलोनी लिंक रोड पर शहीद आजम भगत सिंह का 114वां जन्मदिवस बड़ी ही श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक श्री मनीष चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने शहीद आजम भगत सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने सभी लोगों को हलवे का प्रसाद भी वितरित किया तथा लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर आयोजन समिति के लोगों को इस पुण्य कार्य के लिए साधुवाद दिया। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए आयोजन समिति में शामिल पंडित चमनलाल शर्मा ने बताया। ये आज शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है और शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी मंच का कार्यालय का उद्घाटन भी है। तो कहाँ पे उद्घाटन किया गया और क्या ये लिंक रोड आदर्श कॉलोनी। अच्छा, कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है उनका? है जी 114 हो गया ना। हाँ 114। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सोमवार को भी मुजफ्फरनगर में मिले 64 नए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1003 पर। नगर में कोविड नियंत्रण व संचारी रोग नियंत्रण माह के तहत नगर में सफाई व्यवस्था को लेकर पालिका अधिकारियों ने सफाई नायकों के साथ किया बैठक का आयोजन। रविवार के बाद सोमवार को भी मुजफ्फरनगर पुलिस ने बिना मास्क घूमने वाले लोगों के जमकर काटे चालान। सोमवार को मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने विगत 13 सितंबर को क्षेत्र के बसीकला मार्ग पर हुई लूट का खुलासा करते हुए 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सोमवार को मुजफ्फरनगर में कश्यप निषाद संगठन कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों प्रचंडा में समाज के लोगों के साथ दबंगों द्वारा की गई मारपीट पर रोष जाहिर करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर कचहरी परिसर में किया धरना प्रदर्शन। सोमवार को मुजफ्फरनगर के आदर्श कॉलोनी लिंक रोड पर क्षेत्रवासियों ने शहीद आजम भगत सिंह के 114वें जन्मदिवस पर किया हलवे का वितरण। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।